हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम लोग पीछे के क्लासेस में यानी क्लास 10th में हमने जो ज्यामिति पढ़ी हुई थी वह आपकी द्विविमीय ज्यामिति थी, जिसके अंदर हम लोग दो निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेकर उसे समतल पर खींचकर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसके अंदर हम लोग तीन निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष लेते हैं, जिसे हम लोग आकाश यानी स्पेस में कहीं खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको दर्शाएंगे। देखिए, यह आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, यह हो जाएगा आपका वाई अक्ष और यह हो जाएगा आपका जेड अक्ष। अच्छा, अगर हम लोग x के ऋणात्मक की मानों के लिए चलेंगे तो इधर आपका हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, अच्छा, y के ऋणात्मक की बात करें तो हो जाएगा इधर y डैश। ठीक है, और z के ऋणात्मक की बात करेंगे तो ये आपका इधर हो जाएगा z डैश। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष है, और ये तीनों ध्यान रखना, तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं और तीनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी O से इसे डिनोट करते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो x अक्ष किसे कहेंगे, एक्स ओ एक्स डैश को, y अक्ष किसे कहेंगे, वाई ओ वाई डैश को, z अक्ष किसे कहेंगे, जेड ओ जेड डैश को। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेखा एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष कहलाता है। अच्छा, रेखा वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। और रेखा जेड ओ जेड डैश जेड अक्ष कहलाता है, जेड अक्ष कहलाता है। अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा कि सर ये एक दूसरे पर ये लंब कैसे हैं, किस तरह से। तो देखिए, जैसे आप दीवार का एक कोना देखते हो ना, जैसे आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर ये दीवार का कोना जो देख रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऐसे ये खींचे तो ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, इधर वाई अक्ष हो जाएगा और ये आपका जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और ये आपका जेड। यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऋणात्मक मानों की बात करें तो x का ऋणात्मक इधर हो जाएगा। ठीक है, y का ऋणात्मक ये इसका इधर चला जाएगा उधर की ओर, है कि नहीं, इसके दीवार के पीछे की तरफ, यहाँ से सीधे नीचे की तरफ ऐसे उधर, समझ रहे हैं। ठीक है, और z का ऋणात्मक इधर नीचे की तरफ चला गया, इस तरह से हो जाएगा। तो इधर ये आपका x डैश, इधर ये आपका y डैश और इधर ये आपका z डैश हो जाएगा। यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु। देख लीजिए, ये एक दूसरे पर सभी के सभी क्या है, लंब आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं और बिंदु O यानी मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देता है। लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश तथा जेड ओ जेड डैश तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ गए। अच्छा, मूल बिंदु इसे कहते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष
का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु कहलाता है, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर तल की बात करें तो यहाँ पे अगर एक्स ओ वाई देख रहे हैं तो ये जो हो जाएगा एक्स ओ वाई, जैसे यहीं पे देखो ना आप, अगर इसमें एक्स ओ वाई की बात करेंगे तो एक्स ओ वाई ये वाला सरफेस जो देख रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ओ वाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स ओ वाई को एक्स वाई तल, एक्स वाई तल कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से वाई ओ जेड को वाई जेड तल कहते हैं या कहलाता है, लिख सकते हैं। उसी तरह से जेड ओ एक्स क्या कहलाता है, जेड एक्स तल कहलाता है, जेड एक्स तल कहलाता है। किस तरह हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स अक्ष और वाई अक्ष से हम लोग देखते थे कि 4 क्वाड्रेंट हमें फॉर्म होते थे, है ना, चतुर्थांश आरेख बनते थे। इसमें 8 अष्टांश बनते हैं, इनको अष्टांश कहा जाता है, ऑक्टेंट कहा जाता है, अष्टांश कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। तो 8 होते हैं ये, इसलिए इनका नाम अष्टांश हो गया। एक नीचे, एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, फिर उसी तरह से पीछे की तरफ एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, है कि नहीं। आप इस कमरे में ही देखो, देख लो, एक नीचे की तरफ, इसके एक ऊपर की तरफ, एक इसके नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक इसके नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक इसके नीचे की तरफ, एक इसके ऊपर की तरफ, तो टोटल 8 अष्टांश होते हैं। तो जिनका नाम हम लोग किस तरह से लेते हैं, एक्स ओ वाई जेड, और इसका चिन्ह, इसको कहते हैं फर्स्ट, पहला अष्टांश, एक्स डैश ओ वाई जेड, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगा आपका एक्स ओ वाई डैश जेड। ठीक है, उसी तरह से फिफ्थ हो जाएगा आपका एक्स ओ वाई जेड डैश। सिक्स हो जाएगा आपका एक्स डैश ओ वाई जेड डैश। सेवेंथ हो जाएगा आपका एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। और 8 हो जाएगा आपका एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। और इनके चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें, तो आपको यहीं से पता चल रहा है इसका, फर्स्ट का प्लस प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस प्लस, थर्ड का आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर में प्लस प्लस माइनस, सिक्स नंबर में माइनस प्लस माइनस, सिक्स नंबर में हो गया, सेवन नंबर में देखिए माइनस 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 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये आपके टोटल 8 ऑक्टेंट है, जिनके यहाँ पर हमने साइन आपको दिखा दिया किस तरह से आपको लेना होगा। तो इसमें याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, 2D ज्योमेट्री पढ़े हुए ना, आपने इसमें साइन तो आपको याद नहीं होगा, इसको याद किए होंगे आप, याद है ना इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस, यही ना होता है जी। इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर शुरू के दो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही वाले दिए गए हैं। और इसके बाद इधर एक बार सब में प्लस लगा दिया गया है, फिर दोबारा से प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस देकर, देख रहे हैं ना, और फिर अब की बार इसमें माइनस लगाया गया। ठीक है, एक बार लास्ट में प्लस को लेके चला गया, एक बार माइनस को 4 गो में लेके चला गया। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट साइन भी याद हो जाएगा। और जब साइन याद हो जाएगा
तो इस साइन से भी आपको पता चल जाएगा कि उस ऑक्टेन का नाम क्या होगा। आप देख लो, अगर हम -2 + 5 - 3 लिखते हैं तो देखो यहाँ पर x माइनस में है और z माइनस में है, तो x और z माइनस होने वाला ये है, तो ये किस को ऑक्टेन में आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x डैश o y z डैश, यानी कि ये किसका हो जाएगा, आपका 6th का हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से पहचान भी किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा और यह आपका z एक्सिस हो जाएगा। ठीक, x y और यहाँ पर हम लोग ये z ले लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट P ले लेते हैं स्पेस में, इसका अगर पूछा जाए, मान लीजिए इस पॉइंट P का हमें x कोऑर्डिनेट बताना है, तो x कोऑर्डिनेट होगा क्या, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर हम इसके YZ प्लेन पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, उस परपेंडिकुलर का जो लंबाई होगा उसके चिन्ह के साथ, उपयुक्त चिन्ह के साथ, यानी कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसका x निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु P का x निर्देशांक P से YZ तल पर खींचे गए लंब की लंबाई उपयुक्त चिन्ह के साथ। ठीक है, अच्छा, बिंदु P का y निर्देशांक अगर होगा, y निर्देशांक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, P से XY तल पर, सॉरी ZX तल पे ना, y निर्देशांक पूछ रहा है तो ZX तल पर, जिसका बात करेगा उसका अपोजिट चलेंगे, यहाँ पे ZX तल ले लेंगे। ZX तल पर खींचे गए लंब की लंबाई उपयुक्त चिन्ह के साथ। ठीक है, अच्छा, अगर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें बिंदु P का Z निर्देशांक, तो लिख सकते हैं कि P से XY तल पर खींचे गए लंब की लंबाई उपयुक्त चिन्ह के साथ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा उसका साइन के साथ उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बिंदु P दे दे और इसका निर्देशांक दे दे -2, 4 और 3, तो इसका पूछ दे कि अगर x नियामक क्या है, तो x नियामक ये है, y नियामक ये है, z नियामक ये है। तो x नियामक होता क्या है, तो x नियामक YZ तल पर जो खींचा गया लंब होगा उसी के लंबाई का यहाँ ऋणात्मक मानेंगे क्योंकि ये निगेटिव में है। ठीक है, तो वो तो पता चल जाएगा ना कि ये जो P बिंदु है किस ऑक्टेंट में है, उसके हिसाब से हम लोग उनका चिन्ह निर्धारित करेंगे। ये अब तो आपको पता ही है। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर रहे हैं अक्षों पर क्या होता है, जैसे ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और z अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो उसका y और z निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पे इसका y और z निर्देशांक 0 होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y नियामक तो कुछ होगा लेकिन x और z निर्देशांक 0 हो जाएगा। z अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x y निर्देशांक 0 होगा और z निर्देशांक जो भी हो वो होगा, उसका मान कुछ दिया होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक्स वाई तल में क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल में, तो जब एक्स वाई तल की बात करें तो वहां पे जेड नियामक 0 होगा, जेड निर्देशांक
जेड निर्देशांक 0 होगा। उसी तरह से जेड एक्स तल में वाई निर्देशांक 0 होगा। उसी तरह से वाई जेड तल में एक्स निर्देशांक 0 होगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग यूक्लिड के ज्यामिति से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं जिनका यूज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते हैं। पहला हम लोग लिख सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं सदा एक तल में होती है, एक तल में होती है। ठीक है, या हम यहाँ इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं कर देते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से सदा एक और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स में इसमें, इसको समझे ना। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं सदा एक ही तल में होती हैं। दो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होंगी वो क्या होती है, एक ही तल में होती है, एक ही प्लेन पे होती है। और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। अगर हमें इसमें से तल को ले जाना है किसी तल को, तो एक ही तल को खींच सकते हैं इस पे। ठीक है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से सदा एक ही तल इसमें खींचा जा सकता है। अब इससे फिगर तो नहीं बन पा रहा है, एक प्लेन अगर यहाँ पे खींचा जाए तो एक ही प्लेन इस पे खींचा जा सकता है। अच्छा, तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। ठीक है, तीन असंरेख बिंदु होंगे तो उनसे एक और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। अब आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आकाश की यानी स्पेस की दो समांतर रेखाएं सदा एक तलीय होती हैं, एक ही तल में होती हैं, एक तलीय होती हैं। ठीक है, चलिए आकाश में अगर दो समांतर रेखाएं स्पेस में खींचेंगे तो वो समांतर रेखाएं क्या होंगी, देखो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष हो गया। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींचेंगे तो सदा ये क्या होती हैं, एक तलीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये कभी कभी ये जो दो रेखाएं हो रही हैं वह एक तलीय भी नहीं हो सकती हैं, अगर उनको समांतर नहीं खींचा जाए तो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है अगर उनको समांतर ना खींचा जाए तो। समझ गए ना बात को? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।